सहकारिता के ढांचे को नेस्तनाबूद करती भारत सरकार की नोटबंदी योजना। सहकारिता ढांचे में नोटबंदी की आफत या साजिश। नोटबंदी से सहकारी बैंकों को बंद करने का षड्यंत्र। ये जो नोटबंदी की गई है उससे सहकारी बैंकों को बंद करने की नीति को मूर्त रूप दिया जा रहा है। भारत में सहकारिता के ढांचे को नेस्तनाबूद करने का षड्यंत्र है। नोटबंदी से सहकारिता को समाप्त कर देने की मंशा का पर्दाफाश। आज देश का नेतृत्व करता कहता है कि मैं काले धन के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और यहां पर परस्पर विरोधाभासी काले धन की नीति पकड़ने की नीति लागू की जा रही है। वो कहते हैं कि सहकारिता में सभी भ्रष्टाचारी हैं। सहकारी बैंकों में जो प्रबंधक हैं और जो अध्यक्ष हैं या जो उसके नेतृत्व करता है वो सब भ्रष्टाचारी हैं। सहकारिता में ही भ्रष्टाचार का काला धन। सरकार ये कह रही है, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि सहकारिता में ही भ्रष्टाचार और काला धन है। सहकारिता में सभी राजनीतिक और जो पदाधिकारी हैं और जो अधिकारी हैं वो सभी भ्रष्टाचारी हैं और वो भ्रष्टाचार के संग्राहक हैं। यह आज जो स्थिति निर्मित हुई नोटबंदी की, उसके पीछे एकमात्र लक्ष्य है कि देश की सहकारिता के ढांचे को समाप्त करना है और इसके लिए उन्होंने किसानों को पूर्णतः काले धन में प्रमाणित करने के लिए उनकी जो ग्रामीण स्ट्रक्चर है, जो सहकारी बैंकें हैं, उनको नोट बदलने से प्रतिबंधित कर दिया। क्यों प्रतिबंधित कर दिया नोट बदलने से सहकारी बैंकों को? और उसका एकमात्र कारण है कि किसान, भारतीय किसान सहकारिता के ढांचे के समाप्त होने से जमीनें किनको देंगे, अपनी जमीनें किनको देंगे, वो गिरवी किनको रखेंगे? वो जो औद्योगिक बैंकें हैं, औद्योगिक समूह द्वारा जो प्रवर्तित बैंकें हैं, उन्हीं को ही ये दिया जाएगा। ये एक पीछे साजिश है। आज देश में जो औद्योगिक विकास और जो शहरी विकास किया जाना है वो किसानों की जमीन पे ही किया जाना है और उनको काला धन का संग्राहक बता के, उनको डरा के सहकारिता के ढांचे को समाप्त कर उनकी जमीन को हड़पना है। नोटबंदी, भारत में नोटबंदी का एकमात्र उद्देश्य भारतीय किसानों की जमीनों को औद्योगिक समूह को सौंपना है और औद्योगिक योजनाओं को मूर्त रूप देना है, साथ ही साथ शहरी विकास को मूर्त रूप देना है। यहाँ पर क्या स्थिति निर्मित हो रही देखिए। वो कहते हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक के बिना आय घोषणा स्कीम में 65,000 करोड़ रुपए उजागर हुए। जिनकी आय नहीं थी उन्होंने 65,000 करोड़ रुपए डिक्लेयर कर दिए। तो ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत है। अब उस भ्रष्टाचार के सबूत को ही वो समाप्त कर रहे हैं। वो स्कीम की योजना दे रहे हैं। जब देश में 65,000 करोड़ रुपए बिना आय के पकड़ा गया है, घोषणा है ना, घोषित किया गया है, तो उसको संपूर्ण को काला धन क्यों नहीं माना जाता है? उनको तो छूट दी जा रही है। और उसके पश्चात उनका कहना है कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा तो इससे भी ज्यादा निकलेगा। तो किन से निकलेगा? जिन्होंने पहले ही घोषणा कर दी, तो वो तो काला धन उन्होंने पहले ही बता दिया कि हमारा काला धन है बिना आय का। तो उसको संपूर्ण काला धन क्यों नहीं मान रही है सरकार? उनको छूट दे रही है, उनको कह रही है ठीक है तुम टैक्स दे दो और इसको सफेद कर लो। यहाँ पर एक और बात की जा रही है प्रधानमंत्री द्वारा, कोर्ट जाए बिना सुलझे केस ताकि भारत दुनिया का मध्यस्थता केंद्र बने। भारत के अंदर ही इतने केस दर्ज हो रहे हैं इनकी नीतियों के कारण, नोटबंदी नीति के कारण। देश के जितने भी राज्य हैं वहाँ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, केंद्रीय सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पर इतने नोटबंदी के खिलाफ केस दर्ज हो गए हैं। ये गलत नीति का परिणाम है। और देश के किसान जिनकी आय न्यूनतम आय और उनको आयकर से मुक्त कर रखा है, क्या ये नोटबंदी देश के किसानों को आयकर के दायरे में लाने का माध्यम तो नहीं है? देश के किसान स्वतः आयकर के दायरे में आ जाएंगे, ये एक चिंता का विषय है। और धीरे 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 जो नीतियां लागू हो रही हैं, जो डिजिटलाइजेशन की जो
नीति आ रही है उससे भारतीय किसान आयकर के दायरे में स्वतः आ जाएगा। और उसका कारण है, अगर आयकर में लाना है तो भारत की जो सहकारिता ढांचा है उसको समाप्त करना होगा। और ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मालूम था, इसीलिए उन्होंने नोटिफिकेशन कराया होगा कि सहकारी बैंकें नोट बदलेंगी। लेकिन स्वयंभू नीतियों के कारण जो राजनीतिज्ञ लोग हैं उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी पे प्रतिबंध लगा दिया है। क्या नोटिफिकेशन एक तरफ कह रहा है कि देश की सहकारी बैंकें किसानों के नोट बदलेगी, और नेता लोग जो हैं, तथाकथित नेता हैं, वो सहकारिता के ढांचे को नेस्ताभूत करने के लिए असंवैधानिक रूप से घोषणा कर रहे हैं और रिजर्व बैंक को कह रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि सहकारी बैंकों की जो हैं वो नोटबंदी से दूर रखा जाए, ताकि वहाँ जो पनपता भ्रष्टाचार है, वो काला धन जो है वो प्रमाणित हो जाएगा। लेकिन संभव नहीं है। ये किसानों की सहकारिता की जो साहस है उस पर चुनौती देने का माध्यम है। क्या देश के किसान जागृत होंगे और अपने सहकारिता के ढांचे को समाप्त होते निर्णय के विरुद्ध कोई साहसिक कदम उठाएंगे या आंदोलन करेंगे?